हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला गया है चित्र 5.19 में दर्शाए अनुसार 50 किलोग्राम शहतूत का कोई व्यक्ति 25 किलोग्राम शहतूत के किसी टुकड़े के दो भिन्न ढंग से उठाता है। दोनों स्थितियों में उस व्यक्ति द्वारा फर्श पर आरोपित क्रिया बल कितना है। यदि 700 न्यूटन अविलंब बल से फर्श धंसने लगता है तो फर्श को धंसने से बचाने के लिए उस व्यक्ति को घुट के उठाने के लिए कौन सा ढंग अपनाना चाहिए। अ और बी स्थिति चित्र 5.19 में बताई गई है। ये अपना चित्र है। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण देखिए बच्चों, ये एक पिंड है अपना, सतह पर रखा हुआ है। इसका द्रव्यमान m है। इस पर बल लगाया F इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ त्वरित होगा। तो अगर इसका क्षैतिज दिशा में बल लिखा जाए तो क्षैतिज दिशा में लगने वाला कुल बल किसके बराबर होगा? द्रव्यमान गुना त्वरण के। ऊर्ध्वाधर की बात की जाए तो ऊर्ध्वाधर में इसके पास एक इसका भार है। ये भार पृथ्वी की सतह पर लग रहा है इसके द्रव्यमान की वजह से। तो पृथ्वी की सतह इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ देगी। तो अगर ऊर्ध्वाधर की बात की जाए तो ऊर्ध्वाधर के में n बराबर mg, कुछ इस तरीके से बल यहाँ पर संतुलित किया जाएगा। क्षैतिज दिशा में कुल बल F बराबर m है और ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया n बराबर mg। n क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया। तो बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न हल करते हैं। आइए चित्र का निर्माण करते हैं। ये एक व्यक्ति है। यहाँ से बंधी हुई डोरी से ये एक द्रव्यमान, इस द्रव्यमान 25 किलोग्राम है और व्यक्ति का 50। ये द्रव्यमान है 25 का और इस व्यक्ति का द्रव्यमान है 50 किलोग्राम। तो देखिए, इस स्थिति में इसका भार नीचे की तरफ लगेगा mg। अगर इस व्यक्ति को द्रव्यमान ऊपर खींचना है तो एक बल लगाना होगा। इसका भार, इसको m1 लेते हैं और इसको m2 लेते हैं, तो m1g नीचे। जब ये भार ऊपर लगा रहा होगा तो इसका प्रतिक्रिया बल, जैसे ये व्यक्ति इसको ऊपर खींच रहा होगा तो इसका पैर धरती पर एक बल लगा रहा होगा। प्रतिक्रिया बल नाम देते ही किधर की तरफ होगा? नीचे की तरफ। तो इस स्थिति में इसके पास ऊपर की तरफ एक बल हो गया F, नीचे की तरफ एक बल हो गया इसका बार, और नीचे की तरफ एक ऊपर लगाने वाले बल की वजह से एक प्रतिक्रिया बल हो गया। अब देखिए, अगर इस ब्लॉक को इसको ऊपर उठाना है या इस पिंड को ऊपर उठाना है तो इस बल का मान mg से अधिक या mg के बराबर होना चाहिए। अगर ये बल m2g के बराबर या इससे अधिक हो गया तो ब्लॉक, ये पिंड 25 किलोग्राम का ऊपर उड़ जाएगा। हाँ, ये उड़ जाएगा। तो इसको उठाने के लिए कितने बार की जरूरत है? 25 गुणे 10 बराबर 250 बार की जरूरत है। अब इस स्थिति में बात की जाए कि जब ये इस 250 बल से ऊपर उठाएगा तो इसका पैर उतना ही बल इसको नीचे की तरफ लगाएगा जिसे अपन ने प्रतिक्रिया बल दिया। नीचे की तरफ एक इसके पास है भार, जो इसके द्रव्यमान की वजह से है, इसके वेट की वजह से। अब देखिए, इस स्थिति में बात की जाए तो यहाँ पर n किसके बराबर होगा? n बराबर होगा भार प्लस, देखिए ये जो यहाँ पर प्रतिक्रिया बल है, इस बल की वजह से जो प्रतिक्रिया बल आई, यहाँ पर प्रतिक्रिया बल किसकी वजह से आ रही है? एक तो ये भार की वजह से और एक इस वाले भार की वजह से। तो व्यक्ति के भार और पिंड के भार की वजह से। तो n बराबर, यह संतुलित किया जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा m2g। n बराबर व्यक्ति का भार 50 गुणे 10 धन m2g 250। तो ये आ गया यहाँ से n बराबर 750 न्यूटन। ये भी क्या है? न्यूटन। अब दूसरी स्थिति की बात की जाए तो दूसरी स्थिति में
ये पिंड, ये तनाव बल, ये इसका भार m2g, इसका द्रव्यमान 25 किलोग्राम, इसका 50 किलोग्राम। अब इस स्थिति में क्या होगा, देखिए बच्चों, इस स्थिति में ये बल लगा रहा होगा नीचे की तरफ, इस बल की वजह से इसमें तनाव उत्पन्न होगा। ये डोरी संपूर्ण एक डोरी है, तो पूरी डोरी में तनाव एक ही होगा। इस तनाव की वजह से इसका भार m2g, ठीक है, ये भार m2g है, तनाव आ गया, तो ये तनाव किसके बराबर हो जाएगा, m2g के बराबर हो जाएगा। अब इस स्थिति में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जब ये व्यक्ति बल नीचे लगा रहा है तो एक तो इसका भार यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। इस स्थिति में जो इसके पैर होंगे, व्यक्ति के पैर, जब ये अपने हाथ से पकड़ के इसको खींच रहा होगा तो उतना ही इस पर बल ऊपर लग रहा होगा। और दूसरा, यहाँ पर m2g इस पिंड के भार की वजह से नीचे की तरफ है, और ये तनाव बल, इस बल के भारी बल खींचने की वजह से इस पर एक तनाव बल आएगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर n बराबर हो जाएगा, n प्रतिक्रिया बल बराबर हो जाएगा F ऋण W। F का मान कितना है यहाँ पर, 500 ऋण W 250। देखिए ये W इसके भार की वजह से आ रहा है, और जो ये बल लगा रहा है, इतना ही बल लगा रहा है, तो उतना बल किसके बराबर है, ये इसके भार के बराबर है। तो उसके भार में से यहाँ पर देखिए अपन ऐसे बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का भार वो कितना है, 500। ये भार किसके बराबर हो जाएगा, जो लगाए गए बल के, ये बल विपरीत दिशा में, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, F किसके बराबर हो जाएगा, W के। तो अगर F W के बराबर हो गया तो इसका जो प्रतिक्रिया बल नीचे होगा वो प्रतिक्रिया बल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर N ऋण W के, क्योंकि F ऊपर है, देखिए F ऊपर है, N नीचे है और W नीचे है। ये N F W, तो अगर N की बात की जाएगी तो N क्या होगा, F ऋण W, तो यहाँ से आएगा 250 न्यूटन। अगर यहाँ पर 250 न्यूटन आया तो बच्चों देखिए क्या होता, देखिए यहाँ पर बात की जाए 250 का मान, 250 कम है 750। जब ये व्यक्ति इस फर्श पर खड़ा है और एक बार ये बल लगा रहा है 250 का और एक बार लगा रहा है 750 का, इस स्थिति में बल लग रहा है इस फर्श पर इसके पैर की वजह से 250 का, और एक बार बल लग रहा है 750 का। तो कौन सी स्थिति अपने लिए सही साबित होगी, अपने लिए वह स्थिति सही साबित होगी जिसमें बल का मान कम लगे। तो प्रश्न में पूछा गया है कि फर्श को दर्श से बच, यदि 700 न्यूटन अभिलंब बल से फर्श धंसने लगता है तो फर्श को धंस से बचाने के लिए उस व्यक्ति को घुट के उठाने के लिए कौन सा ढंग अपनाना चाहिए। अगर वो 700 न्यूटन पर धरती धंसने लगती है तो उसको ब स्थिति, जिससे कि धरती पर बल का मान कम लगे, वो कितना कम लगे, 250 ही लग रहा है, इससे ये व्यक्ति इससे आसानी से उठा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।